दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अंधकार से प्रकाश की ओर में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ। ये कहानी नहीं, अपने जीवन की एक घटना है, जीने की कला। इस कहानी का शीर्षक है कि हमें किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करना है, जीने की क्या कला होती है। तो आइए हम जानते हैं। एक शाम माँ ने दिन भर की लंबी थकान एवं काम के बाद जब डिनर बनाया तो उन्होंने पापा के सामने एक प्लेट सब्जी और एक जली हुई रोटी परोसी। मुझे लग रहा था कि इस जली हुई रोटी पर कोई कुछ कहेगा, परंतु पापा ने उस रोटी को आराम से खा लिया। मैंने माँ को पापा से उस जली रोटी के लिए सॉरी बोलते हुए जरूर सुना था, और मैं ये कभी नहीं भूल सकती जो पापा ने कहा, प्रिय, मुझे जली हुई कड़क रोटी बेहद पसंद है। देर रात को मैंने पापा से पूछा, क्या उन्हें सचमुच जली रोटी पसंद है? उन्होंने मुझे अपनी बाहों में लेते हुए कहा, तुम्हारी माँ ने आज दिन भर ढेर सारा काम किया और वो सचमुच बहुत थकी हुई थी, और वैसे भी एक जली रोटी किसी को क्या ठेस पहुंचा सकती है, परंतु कठोर कटु शब्द जरूर पहुंचाते हैं। तुम्हें पता है बेटी, जिंदगी भरी पड़ी है अपूर्ण चीज़ों से, अपूर्ण लोगों से, कमियों से, दोषों से। मैं स्वयं सर्वश्रेष्ठ नहीं, साधारण हूँ और शायद ही किसी काम में ठीक हूँ। मैंने इतने सालों में सीखा कि एक दूसरे की गलतियों को स्वीकार करो, अनदेखी करो और पसंद करो। आपसी संबंधों को सेलिब्रेट करना। मित्रों, जिंदगी बहुत छोटी है, उसे हर सुबह दुख, पछतावे, खेद के साथ जताते हुए बर्बाद न करें। जो लोग तुमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें प्यार करो, और जो नहीं करते उनके लिए दया सहानुभूति रखो। किसी ने क्या खूब कहा है, मेरे पास वक्त ही नहीं उन लोगों से नफरत करने का जो मुझे पसंद नहीं करते, क्योंकि मैं व्यस्त हूँ उन लोगों को प्यार करने में जो मुझे पसंद करते हैं। तो दोस्तों, ऐसी ही है अपनी ज़िंदगी, और यही है ज़िंदगी की हकीकत। हम छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, अपना गुस्सा दूसरों पर प्रकट करते हैं कि मैं आपकी बात से रुष्ट हूँ, लेकिन कभी गहराई से उस बारे में नहीं सोचते कि ये गुस्सा किस पल के लिए है। आज छोटी सी बात इन्होंने बोली, मुझे बुरी लगी। कहीं ना कहीं वो बात मेरे लिए हो सकता है वो सही भी हो, शायद मैं उस वक्त न समझी हूँ उस बात को, लेकिन बाद में उस चीज़ की गहराई में अगर मैं देखूंगी तो वो चीज़ मेरे लिए उत्तम ही रहेगी। दोस्त हों या फिर आपके माता पिता, अगर आपको डांटते हैं, आपको कुछ बोलते हैं, तो वो बातें आपको बुरी नहीं लगनी चाहिए, लेकिन आज की जनरेशन को बुरी लगती हैं वो बातें। क्यों लगती हैं? क्योंकि पेशेंट लेवल जो है बहुत ही कम हो चुका है आज की जनरेशन में। वो सहनशक्ति, वो टॉलरेंस है ही नहीं। हम आजकल देखते हैं कि न्यूक्लियर फैमिलीज हो चुकी हैं। जॉइंट फैमिली में कोई रहना पसंद नहीं करता, सब अलग अलग रहते हैं। जॉइंट फैमिली में सब रहते थे तो सभी में प्यार रहता था, कोई थप्पड़ भी मार देता था, चलते फिरते तो हम बुरा नहीं मानते थे। लेकिन आज न्यूक्लियर फैमिली है, आज किसी को थप्पड़ में पड़ जाता है तो बहुत बुरा लगता है, चाहे वो मजाक में ही क्यों ना हो। वो चीज़ें बहुत बुरी लगती हैं। पहले ये चीज़ें बुरी नहीं लगती थी। पहले अगर गुरु, टीचर अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को कुछ बोल भी देता था तो वो बातें कड़वी नहीं लगती थी, वो बुरी नहीं लगती थी। उसमें हमारा ही अच्छाई, हमारे लिए वो उनकी अपनी सोच होती थी कि ये बच्चा मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है या बहुत अच्छा है। वो हमारे बारे में बहुत अच्छा सोचते थे, इसलिए वो हमें डांटते थे कि हम कहीं गलत रास्ते में न पड़ जाएं। इसी तरह हमारे माता पिता भी हैं। माता पिता हमारे बारे में चिंतित होते हैं, दुखी होते हैं कि कहीं बच्चा गलत रास्ता न पकड़ ले, इसलिए वो हमें डांटते हैं, समय समय पे हमें रास्ता दिखाते हैं, लेकिन हमें लगता है कि शायद वो हमें समझ ही नहीं रहे हैं। हम बात बात पे बोलते हैं, आप नहीं समझोगे। आप जो भी बात होती है हम छोटी छोटी बातों पर बोल देते हैं, बस आप नहीं समझोगे।
क्यों नहीं समझेंगे वो, हम उन्हें समझा ही नहीं पाते हैं। जिस दौर से हम गुज़र रहे होते हैं उस दौर का उनको पता होता है कि हम किस दौर से गुज़र रहे होते हैं। वो हमें चेतावनी देते हैं, हमें डराते हैं, धमकाते हैं ताकि हम ठीक हो जाएं, हम सही रास्ते पर आ जाएं। और ये अच्छाई है उनकी, वो हमारे बारे में हमारा भला सोचते हैं, इसलिए हमारे लिए वो इतना करते हैं। तो दोस्तों, हमें भी चाहिए कि हम अपने माता पिता या अपने जो हमारे नज़दीकी हैं, जो संबंध हैं, उनको हम बनाए रखें, उन पे क्रोध न करें। या मैं तो कहूँगी कि हम क्रोध करते ही क्यों हैं, हम क्रोध हमें करना ही नहीं चाहिए। समय पे सब ठीक हो जाता है। धन्यवाद।